करते हैं मध्य प्रदेश की खबरों का। आज विधानसभा में कई मुद्दों को लेकर खूब हंगामा हुआ है। विपक्ष ने आज भी अनोखे अंदाज में प्रदर्शन किया। जबलपुर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने गाय के शव को नगर निगम कार्यालय में रखकर प्रदर्शन किया। इसके अलावा बेमौसम बरसात से फसल क्षति लेकर मुआवजे की मांग की जा रही है। वहीं इंदौर के एमवाई अस्पताल में लापरवाही पर एक्शन लिया गया। इसके साथ ही देखिए मध्य प्रदेश की खास खबरें, जिसकी जानकारी आपको आपका रिपोर्टर दे रहा है। मध्य प्रदेश विधानसभा का आज 6वां दिन है। सबसे ज्यादा चर्चा हेमंत कटारे पर हुई। हेमंत कटारे मीडिया के सामने आए और उन्होंने कहा कि वो उपनेता प्रतिपक्ष के पद से इस्तीफा दे चुके हैं। पार्टी हाईकमान को मंजूर करना है। बजट सत्र के 6वें दिन कार्रवाई शुरू होते ही सत्ता और विपक्ष दोनों के बीच में तीखी बहस देखने के लिए मिली। सदन के भीतर लाडली बहना योजना के लिए पंजीयन को लेकर कांग्रेस विधायक महेश परमार और नेता प्रतिपक्ष ने सरकार को घेरा। इस मुद्दे पर सदन में माहौल गर्मा गया। विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। सदन की कार्रवाई के दौरान अलीराजपुर की एक MBBS छात्रा की संदिग्ध मौत का मामला भी ध्यानाकर्षण के जरिए प्रमुखता से उठाया गया। विपक्ष ने इस घटना की CBI जांच की मांग की है। विपक्ष ने इस घटना को लेकर कहा कि सदन में यह गंभीरता नहीं दिखाई गई और SIT का दखल किया गया है। यह बात नरेश शिवाजी पटेल ने कही। विस्तार न्यूज़ पर बातचीत करते हुए हेमंत कटारे ने कहा कि उन्होंने अपनी बात पार्टी फोरम में रख दी है। जो भी पार्टी निर्णय लेगी वह मान्य होगा। लेकिन बहरहाल विधानसभा की कार्रवाई के दौरान अध्यक्ष ने जिस तरीके से कहा था कि हम गरिमा बनाकर रखेंगे, दोनों ही दिलों में दिखाई दिया। कैमरा अभिषेक शर्मा के साथ विवेक पांडे, विस्तार न्यूज़, भोपाल। कांग्रेस लगातार भारत अमेरिका के बीच हुई ट्रेड डील को लेकर विरोध दर्ज करा रही है और इसका असर राजधानी भोपाल में देखने को मिला, जहां विधानसभा परिसर में बड़ी संख्या में कांग्रेस विधायकों ने ट्रेड डील के विरोध में अनोखा प्रदर्शन किया। ये तस्वीर देखिए, मुखौटा पहने कांग्रेस के विधायक आक्रोशित नजर आए। विधानसभा में कांग्रेस ने भारत अमेरिका ट्रेड डील के विरोध में अनोखा प्रदर्शन किया। विधायकों ने विरोध जताने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुखौटा पहना। कांग्रेस विधायकों ने भारत अमेरिका के बीच प्रस्तावित ट्रेड डील को किसानों और आम जनता के हितों के खिलाफ बताया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस विधायकों ने जमकर नारेबाजी की। ये अनोखे विरोध प्रदर्शन चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको बता दें, कल राहुल गांधी ट्रेड डील के मुद्दे पर भोपाल में सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे। ऐसे में आज विधानसभा में गूंजे ट्रेड डील के मुद्दे को कल होने वाले प्रदर्शन का ट्रेलर बताया जा रहा है। विधानसभा में कांग्रेस के अनोखे प्रदर्शन के साथ ही अब बड़े स्तर पर प्रदेश भर में प्रदर्शन को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। लापरवाही का अड्डा यानी इंदौर का एमवाई अस्पताल में बिल्ली मामले में अब प्रशासन पर एक बड़ा एक्शन लिया गया है। इंदौर स्थित MGM मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर अरविंद घनघोरिया ने एमवाई अस्पताल की OPD में बिल्लियों की मौजूदगी को गंभीरता से लेते हुए अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अशोक यादव को नोटिस जारी किया है। नोटिस में OPD परिसर में बिल्लियों के घूमने को संक्रमण नियंत्रण, स्वच्छता व्यवस्था और जैव सुरक्षा मानकों के लिए गंभीर खतरा बताया गया है। डीन ने अधीक्षक से इस संबंध में हर दिन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। जानकारी के मुताबिक एक सप्ताह के भीतर यह दूसरा नोटिस जारी किया गया है। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है जब एमवाई में इस तरीके की लापरवाहियां उजागर हो रही हैं। कई बार एमवाई में इस तरीके की लापरवाहियां सामने आई हैं, जिसमें नवजात को चूहे से कुतरने वाला कांड जो है सबसे ज्यादा मशहूर है। इस तरीके की लापरवाहियां अब प्रशासन पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर रही हैं। मध्य प्रदेश के धार जिले में 2 से 3 दिनों से हो रही लगातार बेमौसम बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। तेज हवा और बारिश के चलते किसानों की खड़ी फसलों को भारी नुकसान हुआ है। बेमौसम बारिश से किसान परेशान हैं। महीनों की मेहनत पर पानी फिर गया है। लिहाजा प्रभावित किसानों ने प्रशासन से तत्काल सर्वे और उचित मुआवजे की मांग की है। जिले के कई गांवों में खेतों में पानी भर गया है। वहीं तेज हवाओं के कारण गेहूं और चने जैसी फसलें गिर गई है। किसानों का कहना है कि पूरे साल की मेहनत अब बेकार हो गई है। ग्रामीण अंचलों के गरीब और मध्यमिक वर्ग किसान अब आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। पीतमपुर तहसील के ग्राम बिचौली के युवा कृषक हर्षवर्धन सिसोदिया ने बताया कि बीती रात आई तेज आंधी बारिश से गांव के करीब 30 से 40% फसल तबाह हो गई। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि तत्काल सर्वे कराकर उचित मुआवजा दिया जाए। प्रभावित किसानों का कहना है कि प्राकृतिक आपदा ने उनकी उम्मीदों को तोड़ दिया है। अब वे प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन से अपेक्षा कर रहे हैं कि सर्वे दल गठित कर पटवारियों को मौके पर भेजकर उनके नुकसान का सर्वे करवाकर उचित मुआवजा दिया जाए। देवास को कायता से जोड़ने वाली जो रोड है, ये रोड 4 किलोमीटर की बनाई गई है और ये करोड़ों की लागत से बनाई गई है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये जो रोड है, इसमें ग्रामीणों का सीधा आरोप है कि ये जो है घटिया किस्म की रोड बनाई जा रही है। देवास जिले को उज्जैन से जोड़ने वाला यह मार्ग आवागमन की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। वर्तमान में इस पर निर्माण कार्य जारी है, लेकिन ग्रामीणों और राहगीरों का आरोप है कि सड़क निर्माण में गुणवत्ता के मानकों का पालन नहीं किया जा रहा है।
स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार संबंधित विभाग से शिकायत की जा चुकी है, लेकिन निर्माण कार्य में अब तक कोई खास सुधार देखने को नहीं मिला है। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि देवास से उज्जैन जिले की सीमा तक सड़क डामर यानी असफाल्ट से बनाई जा रही है, जबकि उज्जैन जिले की सीमा में प्रवेश करते ही सड़क सीसी यानी कंक्रीट रोड के रूप में निर्मित की गई है। सवाल ये उठता है कि इस पे पीडब्ल्यूडी जो है वो क्या कार्रवाई करेगा कि नहीं करेगा, ये तो समय बताएगा। लेकिन हाल फिलहाल यहाँ पे जो लोगों का सीधा कहना है कि ये रोड खराब बनाई जा रही है। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले से बेहद ऐतिहासिक और कीर्तिमान रचने वाली खबर सामने आई है। दरअसल गिद्धों के संरक्षण को लेकर पन्ना वनमंडल के द्वारा जो प्रयास किए गए वो कीर्तिमान रचने लायक है। 22 फरवरी को संपन्न हुई 3 दिवसीय गिद्ध गणना 2026 में दक्षिण पन्ना वनमंडल में कुल 1127 गिद्ध दर्ज किए गए। यह संख्या हाल ही के वर्षों में सबसे अधिक बताई जाती है। पिछले वर्षों की तुलना में वर्ष 2021 में 614 गिद्ध दर्ज किए गए थे, वर्ष 2024 में 648 और 2025 में 762, तो वहीं 2026 में 1127 गिद्ध बढ़े हैं। इस वर्ष गणना के कुल 7 प्रजातियों के गिद्ध दर्ज किए गए हैं। लगातार बढ़ती संख्या साफ संकेत देती है कि वन विभाग द्वारा किए जा रहे संरक्षण, जागरूकता और निगरानी प्रयास सफल हो रहे हैं। दक्षिण पन्ना वनमंडल द्वारा किया गया यह प्रयास वाकई में कीर्तिमान रचने लायक है और यह मील का पत्थर साबित होगा गिद्धों के संरक्षण के, क्योंकि जो प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं उनको सतत प्रयास के द्वारा उनको विलुप्त होने से भी बचाया जा सकता है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जबलपुर नगर निगम कार्यालय के सामने जोरदार प्रदर्शन किया। बजरंग दल के कार्यकर्ता अपने साथ गाय का शव ले गए थे और आरोप लगाया कि नगर निगम के कर्मचारी मवेशियों के शव के अंतिम संस्कार के नाम पर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। बजरंग दल के कार्यकर्ता आक्रोशित है। नगर निगम पर कार्यकर्ताओं का गंभीर आरोप है। कार्यकर्ता बकायदा गाय का शव लेकर कार्यालय पहुंचे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि नगर निगम कर्मचारी 3000 रुपए की अंतिम संस्कार राशि लेने के बावजूद गाय के शव को उचित तरीके से दफन नहीं करते, बल्कि नाले में फेंक देते हैं। कार्यकर्ताओं ने कहा कि यह भ्रष्टाचार और प्रशासन की लापरवाही न केवल धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाती है, बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए भी खतरा है। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने नगर निगम कर्मचारियों के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया है। गाय को लेकर प्रदेश में जमकर राजनीति हो चुकी है और लगातार हो भी रही है। अब ऐसे में गाय के अंतिम संस्कार को लेकर नगर निगम के ऊपर लगे ये आरोप बेहद गंभीर है, क्योंकि मामला सीधा गौ सेवा से जुड़ा हुआ है।